लॉकडाउन के समय में सबके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना है। एक मौका था कि इसी बहाने हम लोग जुड़े और ये एक बहुत अच्छी पहल थी एंड आई रियली appreciate this effort taken by all of you. It's a pleasure joining all of you here. Uh, Actually, because this entire thing is being run from Mumbai and I have lived in Mumbai for 10 years. मैं मलबार हिल्स में रहता था और चर्च गेट के पास मेरा ऑफिस था, तो अक्सर मैं चर्च गेट से मलबार हिल्स तक पैदल ही जाता था। शाम को अपने ड्राइवर को भेजकर मैं वॉक करते हुए आता था। तो मरीन ड्राइव ने मुझे बहुत सारी कविताएं दी हैं। एक पूरी एक सीरीज़ है जो मुंबई पर ही बेस्ड है, सिटीस्केप। हालांकि वो बहुत लंबी सीरीज़ है, मैं उसमें से एक दो पोएम्स पढ़ूंगा और छोटी मोटी दो चार और कविताएं पढ़ूंगा। तो पहली पोएम जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ वो सिटीस्केप है। उसकी एक कविता इस तरह है। ये जिन लोगों ने भी मरीन ड्राइव के नरीमन पॉइंट को देखा होगा, वहाँ शाम को अगर समय बिताया है तो वे अच्छी तरह समझ सकेंगे। दे कैन रियली गेट द पिक्चर ऑन द माइंड प्लेइंग विद दिस पोएम। हवा में छूटे हुए कदमों की गतिमान आतुरता में, इन फुटपाथों की भीड़ित नीरवता में, थके लैंप पोस्ट से रोशनी केश सुखाने उतरती है। दिन का पसीना है या श्रम की उमस, वह समझ नहीं पाती। कई कथाएं जीवन घर्षण की, इन आवाजित सन्नाटों में बेनाम कई नाम अपनी पहचान गंवाकर यहाँ वहाँ भटकते हैं। वही डिस्प्रिन, एंटासिड, नींद की गोलियाँ, चॉकलेट के रैपर्स, बियर की औंधी बोतलें, गुलाब की पन्नियाँ, सरकारी आदेश, कोर्ट के कागज़, सौदों की बिसात, चरित्र के हलफनामे, पाखंड की झंडियाँ, अलग के जनाजे, इश्क के मरकज़, जज्बातों की गिन्नियाँ, हवा में छूटे हुए कुछ टेक्स्ट मैसेजेस। इन आवाजित सन्नाटों में डूबता नहीं है कुछ भी। जीवन का महाकाव्य शहर लिख जाता है फुटपाथ पर, जिसे आसक्त पाठिका सी यह रोशनी लैंप पोस्ट से उतरकर केश सुखाती हुई सारी रात पड़ती है। इसी की एक दूसरी कविता है इसी सीरीज में से। एक मुंह खुला तो है पर उससे आवाज़ नहीं निकलती, उसमें निवाला डालें कि सांस की आवाज़ तय नहीं हो पाता। एक बिल्डिंग बनकर तैयार है पर सालों से अंधेरी है और खाली भी। फुटपाथ पर सोया आदमी उसे कौतूहल से देखता है। उसके गांव से और इस शहर से स्टेशन हर रोज़ और भी दूर होता जा रहा है। उसके हाथों और भूख के बढ़ते फासलों को कोई स्वर्णिम चतुर्भुज कैसे तय करेगा पता नहीं। वह किसी जंगल में खो गया है और कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ खूंखार जानवरों से डर रहा है। उखड़ी नींदों में वह माँ कराह रहा है। कहीं छूट गए अपने बच्चों को असीसता है। सरकारी आंकड़े कहते हैं वो गरीब नहीं है। एक और इसी सीरीज में से, उसने उज्जैन के कलश को पूजा था महाकाल की महारात्रि में। उसने चादरें चढ़ाई थी दरगाहों पर, मिन्नतें की थी दफ्तरों की सीढ़ियों पर, कदम घिसा था थूक सनी मुरादों में। वह बस की सीढ़ियों पर लटक कर आया था। उसने जीत लिया था टिकट काउंटर पर एक युद्ध, और अब बैठ गया है हार कर इस कहीं नहीं जाती सड़क के डिवाइडर पर। वह
अब उस कहीं नहीं के मध्य में है। एक बड़ी चक्की चलती रहती है यहाँ, जिसमें वह सब पिस जाता है जो किसी गुलाबी फेहरिस्त में नहीं है। उसके छिलके यहाँ वहाँ कहीं नहीं के मध्य में शहर भर में बिखरे नजर आते हैं। काबा और कलीसा के बीच कई जनाजे हैं जिन्हें कंधों पर ढोता रहता है पत्थर दिल शहर। तो सिटीस्केप से ये 2-3 कविताएं थी। अभी आजकल लॉकडाउन का मौसम चल रहा है, तो लॉकडाउन पर भी एक सीरीज़ है। हालांकि मैं उसमें से सिर्फ एक ही कविता सुनाऊंगा क्योंकि बाकी कविताओं पे भी काम चल रहा है। ये वाली कविता उस सीरीज़ का एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आती है उसमें, बट आई जस्ट थॉट आई वुड शेयर इट। सो लॉकडाउन। अरबों पैरों की लपक सुस्त हुई किसी खोह में जा डुबकी है। चढ़ती दोपहरी की चटक धूप में श्मशान के चमगादड़ सी एम्बुलेंस हवा में सायरन की बेचैन ध्वनि तरंगों पर यहाँ वहाँ बेतहाशा दौड़ रही है। अध खुली खिड़की से झांकते हैं शंकाकुल बाशिंदे। टीवी पर मृत्यु की खबर है। लाशों की गिनती, संभावित मौतों का अंदेशा, वायरस के प्रकोप से लड़खड़ाई सभ्यताओं को थामने उठे हाथों की महागाथाएं उफान पर हैं। बाहर मौत का सन्नाटा है सड़क पर, भीतर अलगाई गई देहों के कटे एकांत में जीवन की खलबल है। मृत्यु के असंख्य पैरों के उन्मत्त कोलाहल का उत्तर जीवन देता है खंडकों में छुपकर, मौन रहकर। एक और कविता है, इस यात्रा में, इन दिस जर्नी। इस दूर तक पसरे बीहड़ में रह रहकर मेरी नदी उग आती है, तुमने नहीं देखा होगा। नमी से अघाई हवा का बरसाती संवाद बारिश नहीं लाता। उसके अघाएपन में ऐंठी हुई मिठास होती है। अब तक जो चला हूँ अपने भीतर ही चला हूँ। मीलों के छाले मेरे तलवों, मेरी जीभ पर भी हैं। मेरी चोटों का हिसाब तुम्हारी अनगिन जय कथाओं में जुड़ता होगा इस यात्रा में, लेकिन ये नक्शे हैं मेरी खातिर उन गुफाओं तक जहाँ से निकला था मैं। इन छालों पर मेरी शोध के निशान हैं, धूल हैं तुम्हारी यात्राओं की इनमें। सुख के दिनों में ठहरने की दास्तान है। जब पहुंचूंगा खुद को लौटा हुआ पाऊंगा सब कुछ गिरा कर। लौटना किसी पेड़ का अपने बीज में, लौटना किसी पेड़ का अपने बीज में पलायन नहीं, यह अजय साहस है पतन के विरुद्ध। इस कविता के बाद मेरे ख्याल से 2 कविताएं और मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ये दोनों कविताएं एक तरह से फैंटेसी के फॉर्म में हैं, जिनमें मेटाफर को पूरी तरह से फैंटेसी के रूप में ही मैंने हैंडल किया है। पापा देखो टाइटल है, पापा देखो। पापा देखो, वे मीनारें ढह रही हैं हमने जो देखी थी मेरे बचपन की तुम्हारी बातों में।
उजाड़ होकर धूल फांक रहे हैं वे रास्ते। गायब हो गया है तुम्हारी बातों का वह देश, और उसके लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हमने उन्हें भर लिया है अपने भीतर, और अब हम भी वही मीनार हो गए हैं। पापा देखो, हम ठहर रहे हैं। पापा, हम ठहर रहे हैं। तुम अब भी कुछ कह रहे हो, दूर आकाश में कहीं देखते हुए, और शांत हो, पूरे विश्वास और आशा से भरे हुए। तुम्हें यकीन है कि मीनारें नहीं ढहती हैं। तुम उसी रास्ते पर बढ़ रहे हो जो उजड़ कर धूल फांक रहा है। पापा देखो, मेरी छाती कुचली जा रही है। कोई सिक्कड़ों से खींच रहा है हर तरफ से दिमाग की गुद्दियों को। कहीं कुछ हुआ है जिसकी खबर मुझ तक अभी नहीं पहुंची है, और मैं किसी भयानक अंदेशे में घिर गया हूं। तुम्हारी उंगली छूट रही है मेरी पकड़ से। यहाँ कैसे आ गया मैं? कहाँ हो तुम? यह कौन सा देश है पापा जिसके बारे में तुमने नहीं बताया कभी भी मुझे? तुम यहाँ लाए भी नहीं मुझे। फिर चलते चलते उसी रास्ते की देह कैसे गल गई, कैसे बदल गया भेष उसका? ये कौन लोग हैं? तुम कहाँ हो? अपने भीतर भरे उस देश के उन लोगों को टटोलता हूँ, कुरेदता हूँ, जगाता हूँ। कोई कुछ तो बोले, बताए मुझे बहलाने के लिए ही कि सपना है यह, कि सपना है यह, मन पर चलती कोई फिल्म है। कोई कह दे तुम्हारे हवाले से, वे मीनारें नहीं गिरती है, उन्हें कुछ नहीं होता, वे लोग खत्म नहीं होते। मुझे दिलासा दो पापा, मुझे दिलासा दो। That was it. I think that's the last poem from this evening for me. ये कविता, इसका शीर्षक है मौसी। मेरी मौसी थी, आभा मौसी। उन्होंने बचपन से मुझे पाला था, और काफ़ी कम उम्र में बड़ी अचानक उनकी मृत्यु हो गई। शी वुड बी हार्डली 57, 58, नॉट मोर देन दैट। तो उनके निधन के बाद मुझे फील हुआ कि अनाथ होना कैसा होता है। तो ये कविता मौसी को ही डेडिकेटेड है, एंड उनको मिस करते हुए उनके मरने के बाद मैंने लिखा था। मौसी। वेटिंग रूम में सब कुछ छोड़ आए अजीब चेहरे हैं। त्वचा चू रही है और ज़मीन गायब। समय की शुरुआत से जमा हुआ एक बर्फीला वॉल क्लॉक व्यंग मुद्रा में टेढ़ा टंगा हुआ सिहर सिहर कर अपनी सुई हिलाता है। यह कौन सा प्लेटफॉर्म है? एक भाव शून्य बिना चेहरे का बूढ़ा पूछ कर चला जाता है। उसे कहीं नहीं जाना, बस पूछ कर टेढ़ी हंसी हंसता है और दूसरों को यहाँ से कहीं दूर भेज देता है। तभी एक व्यस्त ट्रेन तेजी से आती है, सीटी बजाती हुई। उसमें लदे हैं नीले भावहीन चेहरे पथरीली मूर्छा में, नीली आंखें नीले शून्य में टिकी हुई। नीली पटरी पर नीली ठंडक में निकल जाती है नीली ट्रेन। मैं हाफता हुआ वेटिंग रूम में पहुंचता हूँ। यह कौन सा प्लेटफॉर्म है? वह पूछता है और खिखिया कर चला जाता है नीली धुंध में। जमीन नहीं है, वॉल क्लॉक अकड़ा हुआ, वेटिंग रूम खाली। तुम जा चुकी हो नीला चेहरा लगाकर उस व्यस्त ट्रेन में। तुम्हें पुकार रहा हूँ बेतहाशा। मैं वो गोद ढूंढ रहा हूँ जिसमें मेरा बचपन सहेजा हुआ है। मैं वो आवाज़ खोज रहा हूँ मुझे पुकारती हुई। मैं वह हृदय तलाश रहा हूँ जिसमें सुकून से था अब तक। मैं खोज रहा हूँ तुम्हें,
और जहाँ जहाँ तुम हो सकती थी मौसी, वहाँ नीला पथरीला सन्नाटा है। विलाप के बाद छूटा हुआ शून्य है। That's all for the day. If you have any question, you can ask me, or else I'll be signing off. Okay guys, nice having you all here. और यकीन मानिए इंस्टाग्राम पे ये मेरा पहला मौका है लाइव जाने का। इनफैक्ट मैंने कभी इंस्टाग्राम यूज़ भी नहीं किया। थैंक्स टू मानसी, आज इसे हमने डाउनलोड किया एंड आई लर्नड इट फ्रॉम हर। सो थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स अ लॉट मानसी। दैट्स इट फॉर नाउ, टेक केयर, बाय।